सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा, कितना अद्भुत मंजर रहा होगा जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम लौटे होंगे रावण को हराकर, लंकेश को हराकर। यहां अयोध्या में अमावस की रात थी और इसी तरीके से दियों से जगमगा उठी थी अयोध्या। उसी तरीके से आज के युग में भी हेलीकॉप्टर, पुष्पक विमान, समझ लीजिए उसके साथ राम लक्ष्मण सीता यहां पर पहुंचते हैं और एक एक दृश्य को वैसे ही चित्रित किया जाता है। यहां तक कि भरत मिलाप की भी तस्वीरें आज देखने के लिए मिली। अयोध्या में 5,84,000 दियों से मनी दीपावली से पहले अयोध्या में राम, सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत हुआ। रथ पर सवार होकर रामपेड़ी से राम कथा पार्क पहुंचे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के स्वागत में सरयू तट पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनका स्वागत किया। इन तीनों का पूजन अर्चन किया गया और आरती उतारी गई। अयोध्या सज संवर कर एक बार फिर उस कहानी को दोहराने के लिए तैयार थी जब लंका विजय के बाद भगवान राम वापस आए थे। स्वागत के बाद भरत मिलाप का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी को लेकर राम कथा मंच पर पहुंचे। इन तस्वीरों को देख ऐसा लगा मानो अयोध्या में त्रेता युग जीवंत था। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। रामायण काल में अयोध्या कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। वहीं श्री राम का जन्म अयोध्या के दक्षिण भाग में हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री राम की माता और पिता की भक्ति महान। पिता दशरथ के एक वचन का पालन करने के लिए और माता कैकेयी का मान रखने के लिए भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटने चले गए। वहीं भाइयों से प्रेम को लेकर भी श्री राम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने अपने भाइयों को अपने बेटों से बढ़कर प्रेम दिया, वहीं उनके त्याग की प्रशंसा भी की। यही नहीं, भगवान श्री राम प्रजा के प्रति प्रेम के प्रतीक थे। उनके सुख दुख को लेकर सजग रहने के कारण ही राजा के रूप में राम की चर्चा आज भी होती है, आज भी राम की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में चौथी बार भव्य दिवाली मनाई गई। वहीं करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई। मंदिर निर्माण के रास्ते में खड़ी कानूनी अड़चन के दूर होते ही साधु संतों और राम भक्तों में उत्साह शिखर पर पहुंच गया। कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने अगले दीपोत्सव में इससे भी भव्य आयोजन का ऐलान किया। अगली बार 7,51,000 दियों से रामनगरी को जगमगाने की योजना बनाई गई है। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। भव्य राम मंदिर का निर्माण भी तेज गति के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल अगस्त में शिलान्यास किया था राम मंदिर का और उसके बाद से यहाँ पर काम चल रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 साल के भीतर राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। राम नगरी अयोध्या की ये तस्वीर अद्भुत है। लंका विजय के बाद श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में वैसे तो बरसों से दीपावली मनाई जाती रही है, लेकिन इस बार की दीपावली बेहद खास है। सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि विवाद के निपटारे के बाद टेंट से निकले राम लला के समक्ष भव्य दीपोत्सव मनाया गया।
इसी साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री सरजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की। इसके साथ ही जहां भारतीय जनता पार्टी का बरसों से चला आ रहा संकल्प पूरा हुआ, तो वहीं करोड़ों राम भक्तों की इच्छा भी पूरी हुई। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। भूमि पूजन के लिए पहुंचे पीएम मोदी 29 साल बाद राम नगरी अयोध्या आए थे। यहां पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में आरती, पूजा और परिक्रमा की और फिर रामलला के दरबार में पहुंचे थे। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। भूमि पूजन के साथ ही भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कंधों पर है, जिसके अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। वहीं योगी सरकार अयोध्या के चहुमुखी विकास को आगे बढ़ा रही है। स्वयं समय देकर के वे अयोध्या धाम पधारे और अयोध्या में आकर के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया को राम राज्य की उस परिकल्पना का स्पष्ट संदेश दिया, जिसके लिए उन्होंने समर्पित किया और जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, वह इस देश ने देखा है। पीएम मोदी के हाथों हुए शिलान्यास के कुछ ही दिनों बाद मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। मंदिर निर्माण के लिए 20 अगस्त से नींव की खुदाई शुरू हुई, जिसके लिए देश भर से भारी भारी मशीनों को मंगवाया गया। इससे पहले CBRI रुड़की और IIT चेन्नई से मिट्टी की जांच कराई गई। मंदिर निर्माण स्थल के 60 फीट नीचे की मिट्टी टेस्ट की गई। 1200 खंभों पर टिकने वाला मंदिर भूकंप और आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित रहेगा। मंदिर निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, तांबे की मदद से पत्थरों को जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर मंदिर निर्माण में करीब 3 साल का वक्त लगेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन ये बेहद ही शुरुआती दौर में है। 3 पिलर बोर किए गए हैं और इन सब की टेस्टिंग के लिए इसे IIT रुड़की और IIT चेन्नई के लैब में भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट आने वाली है और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद सभी 1200 पिलर पर बोर शुरू होगा। माना यह जा रहा है कि इस साल के अंत तक मंदिर निर्माण पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। राम मंदिर की नींव रखने का काम जारी है। इसके बाद मंदिर की अलग अलग मंजिलों के निर्माण का काम शुरू होगा। पहली मंजिल में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की नक्काशी हो चुकी है। इन शिलाओं को धुलाई के बाद निर्माण स्थल पर भेजा जा रहा है। फर्स्ट स्टोरी का तो बन गया है, ये पहले से बना हुआ है। इसी में है और कहीं? इसी में ही है, इसी में ही। हाँ, फर्स्ट स्टोरी का उसमें कुछ अब नया प्लान बढ़ेगा इसमें। मंदिर अच्छे से अच्छा दिखे, इसके लिए इसके डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं। मंदिर की लंबाई लगभग 360 फीट होगी, जबकि इसकी चौड़ाई 235 फीट होगी। मंदिर 3 तल वाला होगा। मंदिर की पहली सीढ़ी से लेकर उसके शिखर तक की ऊंचाई 161 फीट होगी। मुख्य शिखर के नीचे गर्भगृह होगा, जहां रामलला विराजमान होंगे। मुख्य शिखर के ऊपर कलश और ध्वज को विराजमान किया जाएगा। मंदिर में सीढ़ियों के अलावा रैंप भी बनाया जाएगा, ताकि दिव्यांग भी रामलला के दर्शन आराम से कर लें। मुख्य परिसर में म्यूजियम, गैलरी और थिएटर बनाए जाएंगे, जहां भगवान राम के जीवन से जुड़ी तस्वीरें होंगी। राम मंदिर पर फैसला आने के साल भर बाद निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच योगी सरकार के नेतृत्व में सरयू तट से लेकर अयोध्या नगरी में विकास के काम तेजी से हुए हैं। मंदिर निर्माण पूरा होने के साथ साथ अयोध्या देश दुनिया के राम भक्तों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बन जाएगी। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।